प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता की व्रत कथा आज आप सुनने वाले हैं। तो एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिनके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को दिया करती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिला देती हैं। तब वह बोला, जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। फिर कुछ दिन के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़ों में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 तरह की रसोइयां परोसी और आग्रह कर उन्हें भोजन कराती रही। वह चुपचाप देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने 5 लियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उससे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कहाँ, कल जाना हो तो आज ही चले जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसने पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। तब वह वहां जाकर बोला, सुनो मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, ये ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे भी दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। तब वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर सेठ को बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। अब उसने साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। अब वह वहां दिन रात मेहनत से काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचने का सारा काम लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसे अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी सभी को पीछे छोड़ दिया। और फिर उसने अपने किए का फल भी मिला। सेठ ने उसका काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्षों में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुनिए। सास ससुर उसे अब दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजा करते थे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तो उस समय बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवी या देवता का व्रत कर रही हो? उनके ऐसा पूछने पर उन्होंने बताया कि हम संतोषी माता का व्रत पूजन कर रहे हैं। उसने पूछा, इसको करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम मुझे इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मुझ पर तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश हो जाता है। माँ लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। नीपी को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है और कलह कलेश की स्थिति तो मुख शांत हो जाती है। घर में धन जमा होने लग जाता है, धन जायदाद का लाभ होता है और भी कुछ भी मानो हो तो वो कामना संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बहन बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने या फिर इससे ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियमों का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों
तब वह माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं उद्यापन करना चाहिए। बीच में 2.5 शेर आटे का खाजा और इसी के अनुसार खीर और चने का साग बनाकर 8 बच्चों को भोजन कराना है। जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु या कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के को बुला लेना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूर्वक ध्यान करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए, ये सुनकर वह वहां से चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने चली गई। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत का कोई भी नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता मेरे दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आ गई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। अब तो ये देखकर जेठानी मुंह से कोड़ने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें से क्या ही बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काफी के पास तो पत्र आने लगे, रुपए आने लगे, अब तो काकी की खूब खातिर बढ़ेगी और अब तो काकी बुलाना भी नहीं चाहेगी हमको। बेचारी सरलता से कहती कि भैया पत्र आए रुपया आए तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह महामातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, कहने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो सुहाग से काम है। माँ मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी भी जल्द आएगा। ये सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, कहाँ से वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसको इसकी याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने इस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, माँ ये तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूं, वहां कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है और कोई जाने का रास्ता भी नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाइए, मैं कैसे जाऊं। तब संतोषी माता कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेके घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा और अगले दिन सुबह जल्दी उठना और अपने मित्र परिचितों में स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कहकर और कथा सुनाना। उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। सब लोग उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, कहने लगे, कभी भी सपने की बात सच नहीं होती क्या। लेकिन उनमें एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसे ही करना, तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा और जैसे संतोषी माता ने कहा उसी अनुसार शाम तक धन का ढेर लग गया और वह हैरान हो गया। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने कपड़े और सामान खरीदने लगा। काम से निपटकर वह घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियां लेने गई थी। लौटते समय थक जाने के कारण वह संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने के लिए बैठ गई। उसका रोज रुकने का स्थान था। तब धूल उड़ती देखकर उसकी माता ने पूछा, हे माते ये धूल कैसी उड़ रही है। संतोषी माता ने कहा, पुत्री ये देख तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगी, ये वहां पर रुकेगा, नाश्ता पानी करके माँ से मिलने जाएगा, तू लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाना और बीच चौक पे गट्ठर डालकर 3 आवाजें और जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह है बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों की 3 गट्ठर बनाकर लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा मंदिर में और दूसरा अपने सिर पर रख। मुसाफिरों वहां आ पहुंची। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि अब यहाँ विश्राम कर ले, भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव को चले। इस प्रकार भोजन करके विश्राम कर वे अपने गांव को आ गई। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आई। उसने गट्ठर को आंगन में डाला, जोर से 3 बार आवाज लगाई, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुनकर सास ने अपने
दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा पति तो आ ही गया है, आ बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया। फिर उसने हाथ में पहनी अंगूठी देखकर उसकी दशा देखकर वह व्याकुल हो उठा। उनसे माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटी ये तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए, जब तू गया था तब वह सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खाती है। अब मुझे देख भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़ी में पानी मांगती है। तब वह बोली, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरा घर खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट पाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसके पति से कहा कि सुनो, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्हें मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। वह लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, लेकिन माँ की बात याद आते ही कहने लगे, चाची अब हमें खटाई खाने को दो, खीर खाना अब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली भाली बहू कुछ भी नहीं जानती थी, उसने उन लड़कों को पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। ये सब देखकर अब बहू पर संतोषी माता का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठानी कहने लगी, अब सब पता चल जाएगा जब जेल की रोटी खाएगी। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता आपने क्या किया? हंसकर आप मुझे क्यों रुलाने लगी? संतोषी माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सारी बातें भूल गई। बोली, माँ मैं तो कुछ नहीं भूली हूँ, ना ही मैंने कोई अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे? संतोषी माता बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में अपने पति को आता देख उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका राजा ने कर मांगा था, उसी को भरने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, माता को उद्यापन करना है। पत्नी का, ठीक है करो। फिर वह जेठों के लड़कों से भोजन करने के लिए कही। जेठानी ने लड़कों को फिर सिखा दिया कि पहले की तरह खटाई मांगना। अब की बार लड़के भोजन करने बैठे। भोजन करने से पहले ही कहने लगा, मैं खीर पूड़ी अच्छी नहीं लगती, जी घबराता है, खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई तो नहीं है, जो मिलेगा खाना है तो खाओ। उनको उठकर चले जाने पर उन्हें ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर उन्हें भोजन करवा दिया, दक्षिणा दी और एक एक फल दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उनको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह हर दिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चली जाऊं, इसका आश्रय देखूं। तो उसी समय वह कैसे रहती, कहाँ रहती, ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सूखा मुंह, ऊपर से मुंड के समान होठ, उसी पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, जल्दी भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशन देन से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ऐसा कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। ये सब देखकर सास क्रोध में बोली, अरे देखो तो जरा, इस कितनी उतावली हो रही, कैसे उतावली होती जा रही है, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतना ही है, माँ के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। ऐसा कहकर उनके झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने फिर तो माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी, माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, व्रत की विधि हम नहीं जानते, आपका व्रत भंग कर हमें बड़ा अपराध किया है। माते आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करें। इस तरह बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना। ये कथा सुनने या पढ़ने से सभी के मनोरथ पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में संतोषी माता की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल व्रत साधना को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक व्रत कथाओं की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
जय संतोषी माता।